दर्शकों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए नवंबर राशिफल के बारे में। नवंबर के महीने में क्या क्या बेहतर पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही है, स्पेशली भाग्यश बुध की जो प्लेसमेंट है और बुध और सूर्य के द्वारा बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, तो उससे क्या लाभ आपके लिए रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आपके प्रोफेशन में क्यों परेशानी आ रही है, आपको वर्क एरिया में क्यों दिक्कत आ रही है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और एक रेमेडी भी आपको बताएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में अगर बात करूं तो लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है। लग्न को शनि राहु केतु कोई भी ग्रह लग्न को नहीं देख रहे हैं। उसके साथ साथ सूर्य आपके लग्न पर 15 नवंबर तक जरूर रहेंगे, तो थोड़ा सा एसिडिक चीजों को अवॉइड कीजिएगा। जो चीजें एसिड पैदा करती है, पेट को थोड़ा सा गर्म करती है, ऐसे खाने को थोड़ा सा कम खाइएगा 15 नवंबर तक। फिर 16 नवंबर से सूर्य यहां चले जाएंगे तो चीजें ठीक है आपके लिए। लग्नेश शुक्र आपका ठीक बैठा है, 6 नवंबर तक यहां रहेगा। 7 नवंबर से पूरे महीने यहां चला जाएगा। शुक्र जब यहां आएंगे तो कोई पाप प्रभाव शुक्र पर नहीं रहेगा। थर्ड हाउस में रहेंगे लग्नेश, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पब्लिक डीलिंग को थोड़ा सा बेहतर करेंगे आपके लिए। तो यहां पे स्वास्थ्य को लेकर के अमूमन स्थिति ठीक है आपके लिए, कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान, शिक्षा और प्रेम की, जो कि आपका 5th हाउस है। 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं यहां सैटर्न। बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, सैटर्न इज पॉजिटेड इन 5th हाउस, तो यहां पर 5th हाउस को बल मिला हुआ है। प्लस 5th हाउस पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है। हां, मंगल यहां पे देख रहे हैं, पर कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठकर इस घर को बल प्रदान किए हुए हैं। तो संतान से आपका तालमेल बेहतर है। संतान को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो नवंबर के महीने में खत्म हो सकती है। एजुकेशन में अगर आप हैं, स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह से पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यह समय अच्छा है। आप अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। नॉलेज में आपको नॉलेज गेन करने में साथ देते हुए शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों की भी बात करूं तो कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां पे 5th हाउस को शनि से ने बल दिया हुआ है, तो प्रेम संबंध भी आपके लिए ठीक रहेंगे। बस थोड़ा अनावश्यक आर्गुमेंट से आप मैरिज लाइफ में बचिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके मैरिज हाउस पर पड़ रही है। तो मैरिज हाउस में लाइफ पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करने से, आर्गुमेंट करने से थोड़ा सा बचना है, तब स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की। भाग्य से बुध बनता है आपका 9th हाउस का लॉर्ड होकर के। मरकरी पूरे महीने वृश्चिक राशि में आपके 2nd हाउस में पॉजिटेड है। 2nd हाउस में जो ये मरकरी बैठेंगे, ये अच्छी स्थिति है। भाग्य का धन भाव में जाना भाग्य के मदद से धन की प्राप्ति के संकेत दे रहा है। आपको भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब है कि जहां जहां भी आपके पैसे अटके हुए हैं, या फिर आपका बिजनेस अच्छा नहीं ग्रो कर पा रहा है, या फिर आपको जॉब में प्रमोशंस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो उसके चांस मरकरी बनाएंगे, क्योंकि मरकरी भाग्य से होकर के धन भाव में है। प्लस मरकरी सूर्य जब 16 नवंबर से यहां आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध, यहां बुध आदित्य योग बनेगा। सूर्य आपके इनकम लॉर्ड है। इनकम लॉर्ड होकर के ये वेल्थ एक्युमुलेशन घर में पॉजिटेड होंगे, और यहां पर बैठ करके 16 नवंबर से 30 नवंबर तक सूर्य और मरकरी का कंजक्शन रहेगा, जो कि बुध आदित्य योग रहेगा। तो 16 नवंबर से स्पेशली 30 नवंबर तक आपके लिए कुछ अच्छे न्यूज रह सकते हैं, जिसमें कि आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, जॉब नहीं है नया जॉब मिल सकता है, बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं आ रहा है तो बिजनेस में ग्रोथ आ सकता है, कुछ नए इनकम आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, नए इनकम के लिए कुछ चांसेस आपके लिए बन सकते हैं, कुछ नई चीजें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये संभावनाएं यहां पे मरकरी और सूर्य का कंजक्शन बना रहा है 16 नवंबर से, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की, तो कैरियर प्रोफेशन में कहां परेशानी है। मैंने कहा था कि थोड़ी परेशानी आपको आ रही है। रीजन उसका समझिएगा। आपका जो राहु है 5th हाउस, 5वीं दृष्टि से देख रहा है 10th हाउस को, और शनि की 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं यहां पर पड़ रही है 11th हाउस में। प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है कि शनि जब 5th हाउस में गोचर करते हैं तो थोड़ा इनकम को जरूर डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा मैरिज लाइफ में भी दिक्कत देते हैं। तो यहां पर इनकम थोड़ी सी कम बन पा रही है, और राहु की दृष्टि जो यहां 10th हाउस पर है, प्रोफेशन में आपको अनावश्यक समस्याएं आ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस की सिचुएशन बन रही हो वहां पे। हालांकि प्रेडिक्शन सबके लिए सेम नहीं हुआ, क्योंकि सबके चार्ट में ग्रहों की स्थिति सेम नहीं है, लेकिन जो स्थिति बन रही है राहु की दृष्टि से, यहां पर प्रोफेशन हाउस पर राहु की दृष्टि है, तो कुछ अनावश्यक स्ट्रेस का आना आपके लिए हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है वर्क एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी हो सकता है कुछ स्ट्रेस की स्थिति पैदा कर रहे हो, क्योंकि राहु की दृष्टि प्रोफेशन हाउस पर है, और शनि की 7वीं दृष्टि जैसा मैंने बताया इनकम हाउस पे, तो थोड़ा सा हो सकता है इनकम क्रिएट होने में आपको दिक्कत हो रहा हो। तो ये जो इनकम क्रिएट होने में दिक्कत आ रही है, या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में, थोड़ी सी रेमेडीज इसके लिए आप कर सकते हैं। ज्यादा तो आप डिटेल में कुंडली दिखाएंगे तो फिर पता चलेगा चीजें कहां दिक्कत कर रही हैं, पर राहु की थोड़ी सी रेमेडीज आप करिएगा। जैसे शिव चालीसा का पाठ करिएगा, शिव जी की थोड़ी सी आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का भी 1-2 बार आप पाठ कर सकते हैं। ये 2 जनरल रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपको इनकम में ज्यादा दिक्कत आ रही है या प्रोफेशनल ग्रोथ में ज्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता है, सच को बोलने में बिलीव करता है, निष्कपट होता है, और जहां भी बैठता है सच्ची बातें करता है। ये तोल के बातों को बोलता है। इसको पता होता है, तुला राशि वालों को पता होता है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग ये बात करते हैं। अपने स्वार्थ को आधार बनाकर कभी गलत बात ये नहीं बोलते। उसके साथ साथ बड़े ही शौकीन मिजाजी आप होते हैं।
लग्जरियस लाइफ जीने में आप बिलीव करते हैं, अपने आप को सजा के रखना, घर को सजा के रखना, डेकोरेटेड रहना, खुद सजा संवर के रहना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद होती है। निश्चित रूप से कुछ समय से, कुछ सालों से साढ़े साती के कारण, ढैया के कारण और 5th हाउस में शनि के गोचर के कारण आपके जीवन में बहुत सारे एडवर्स सिचुएशंस आए, जहां पर आपको फैमिली से आप टूटे, उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन आने वाला समय आपका है, क्योंकि 6th हाउस में जब शनि यहां गोचर करेंगे, ढैया साढ़े साती तो खत्म हो चुका है, 5th हाउस से भी जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं वो भी आपका खत्म होगा, और 6th हाउस में जब शनि जाएंगे तब आपके लिए स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशन को लेकर के, इनकम को लेकर के। तो आने वाला समय में आपके लिए ग्रोथ है। लेकिन चूंकि जो परेशानियां हो रही है, मैंने बताया उन चीजों से हो रही है, और आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से यह भी चीज मैटर करेगा आपके लिए भी और सबके लिए भी कि आपकी कुंडली में भी क्या स्थिति है, सभी ग्रहों की महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सब बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शनि को लेकर के ही बैठे रहें कि शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉब्लम और ग्रहों से हो रही हो, महादशा से हो रही हो, अंतरदशा से हो रही हो। तो अगर आप डिटेल में चीजें जानना चाहते हैं, डिटेल में रेमेडी चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। थैंक यू सो मच।